हरियाणा का राज्य पुष्प क्या है? दहलिया, टूलिप, कमल, गेंदा। हरियाणा का राज्य पुष्प है कमल। इसके अलावा बात करें हरियाणा का राजकीय खेल, तो हरियाणा का राजकीय खेल है कुश्ती। हरियाणा का राजकीय वृक्ष जिसको हम पेड़ के नाम से जानते हैं यह है पीपल। राजकीय पक्षी यह है काला तीतर। काला तीतर राजकीय पक्षी है। राजकीय पशु यह है काला हिरण। और राजकीय मिठाई ये भी पता होनी चाहिए, यह है जलेबी। तो हरियाणा का राजकीय पुष्प है कमल का पेड़, राजकीय पक्षी है काला तीतर, राजकीय पशु है काला हिरण, राजकीय वृक्ष है पीपल का पेड़ और हमारी राजकीय मिठाई है जलेबी। और ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार आया है, 2021 में पूछा गया, 2018 में, 2019 में और 2023 के अंदर ग्रुप डी के अंदर भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ये एक हमारी सीरीज है जो आपको देखनी है। ये हमारी एक सीरीज चली हुई है, ये रहेगी हरियाणा जीके 4 HSSC ग्रुप डी के लिए, हरियाणा सिटी मेंस 2026 के लिए, हरियाणा पुलिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, और HSSC प्रीवियस ईयर MCQ की हमारी एक सीरीज चली हुई है और इस सीरीज का ये 7वां भाग है। तो आपको देखनी है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस सीरीज के अंदर हम लेकर चले हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर परिसर हरियाणा के खजुराहो के रूप में जाना जाता है? काली देवी, भीमा देवी, सूर्य कुंड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भीमा देवी परिसर है जिसको हम खजुराहो के रूप में जानते हैं और ये कहां पे है? पंचकूला में है। इसके अलावा बात करें पंचकूला के अंदर और क्या है? मोरनी की पहाड़ियां हैं। क्या है? मोरनी की पहाड़ियां। मोरनी की पहाड़ियां कहां पे है? पंचकूला में है। और इसका सबसे उच्चतम स्तर जिसको हम ऊंची चोटी के नाम से जानते हैं वो कौन सी है? करो। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर। कितनी है? 1514 मीटर। इसके अलावा पंचकूला के अंदर पिंजौर है और पिंजौर के अंदर क्या है? एक तो आम मेला लगता है पिंजौर के अंदर, और पिंजौर के अंदर HMT की फैक्ट्री है। HMT की फैक्ट्री भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछी गई है कि कहां पे है। पहले अंबाला में होती थी लेकिन वर्तमान समय में कहां पे है? पिंजौर में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब का वह पुनर्गठन जिसने हरियाणा को एक पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया वह किस वर्ष हुआ था? 1962 में, 1965 में, 1966 में, 1961 में। पंजाब पुनर्गठन, इसने कहा है पंजाब का पुनर्गठन हुआ जब हरियाणा राज्य उससे अलग हुआ। तो हरियाणा राज्य अलग होकर बना था 1 नवंबर 1966 में। तो पंजाब का पुनर्गठन भी कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1966। और जब 1966 में हरियाणा राज्य अलग हुआ तो सीटें कितनी थी? सीटें, विधानसभा की सीटें कितनी थी? ये थी 54। और 1967 में 1967 में सीटें हो जाती हैं 81। लेकिन 10 साल बाद
फिर ये बढ़ाई जाती है और ये बढ़कर हो जाती है 90। तो वर्तमान समय में इनकी संख्या कितनी है विधानसभा सीटों की? 90। इसके अलावा लोकसभा सीटें, लोकसभा सीटें ये हरियाणा के अंदर कितनी है? इनकी संख्या है 10। और राज्यसभा सीटें इनकी संख्या है 5। तो आपको याद रखना है, जब हरियाणा राज्य का गठन होता है तो विधानसभा की सीटें थी 54, 1967 में 81 हो जाती है और 1977 में ये 90 हो जाती हैं। इसके अलावा हरियाणा में लोकसभा की सीटें हैं 10 और राज्यसभा की सीटें हैं 5। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरमाना स्थित स्थल किस जिले में स्थित है? फरमाना स्थित स्थल किस जिले में स्थित है? भिवानी, रोहतक, करनाल, पंचकुला। देखिए जो फरमाना है ये जगह कहां पे है? ये आती है हमारी रोहतक जिले में। कहां पे आती है? रोहतक जिले में। इसके अलावा बात करें भिवानी, भिवानी को हम जानते हैं छोटी काशी के रूप में, छोटी काशी के रूप में हम भिवानी को जानते हैं या हरियाणा की काशी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा भिवानी, भिवानी को हम जानते हैं मंदिरों की नगरी, मंदिरों की नगरी के नाम से। इसके अलावा बात करें करनाल, करनाल में क्या है? अटल पार्क, अटल पार्क करनाल में है। निर्मल कुटिया, कर्ण झील ये करनाल में है। कर्ण स्टेडियम, कर्ण स्टेडियम भी कहां पे है? करनाल में है। अटल पार्क, निर्मल कुटिया, कर्ण झील और कर्ण स्टेडियम ये कहां पे है? करनाल में है। पंचकूला के अंदर क्या है? पंचकूला के अंदर है एचएमटी की फैक्ट्री। एचएमटी की फैक्ट्री कहां पे है? पंचकूला में है। इसके अलावा पंचकूला के अंदर और क्या है? भीमा देवी मंदिर, भीमा देवी मंदिर जिसको हम भीमा देवी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं पंचकूला में। इसके अलावा मोरनी की पहाड़ियां हैं। इसके अलावा टिक्कर ताल झील है जो मोरनी की पहाड़ियों की ही पास है। इसके अलावा चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला को, चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला को हम ट्राई सिटी के नाम से जानते हैं। चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला को हम ट्राई सिटी के नाम से भी जानते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक रूप से हरियाणा राज्य में भारत के कुल क्षेत्रफल का 10% भूभाग ग्रहण किया है। इसने हमें बताना कि जो हरियाणा राज्य है टोटल भारत के एरिया का उसके पास कितने प्रतिशत भाग है? 1.4%, 2.3%, 4%, 3.2%। तो देखिए हरियाणा के पास भारत का 1.4% भाग है। वैसे एक्चुअल डाटा की बात करें तो ये कितना है? 1.37% भाग। कितना है? 1.37% भाग है पूरे भारत का हरियाणा के पास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य देव की प्रतिमाएं हरियाणा के निम्नलिखित में से कौन से स्थलों से खोजी गई हैं? सूर्य देवता की हमें प्रतिमाएं मिली हैं, ये कहां से मिली है? हांसी से, तोसाम से, बेरी से, यह सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जो सूर्य देवता की हमें
मूर्तियां मिली हैं, ये हांसी, तोशाम और बेरी, इन सभी जगह से मिली है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यह सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कौन कौन से नए डिवीजन या मंडल बनाए गए हैं? रोहतक और सिरसा, पानीपत और सोनीपत, करनाल और फरीदाबाद, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हरियाणा के अंदर डिवीजन कितने हैं ये पता होने चाहिए, ये है 6। तो मंडल कितने हैं हरियाणा के अंदर? 6 इनकी संख्या है, और इसमें 2 बनाए गए हैं, करनाल और फरीदाबाद। करनाल और फरीदाबाद 2 नए बनाए गए हैं। तो ये कब बनाए गए थे? 2016 के अंदर। 2016 से पहले इनकी संख्याएं 4 होती थी, लेकिन 2016 के बाद इनकी संख्या कितनी हो गई है? 6। और 2 नए बनने वाले कौन कौन से हैं? करनाल और फरीदाबाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य भारत के किस हिस्से में स्थित है? तो हमें हरियाणा की स्थिति बतानी है भूगोल के अकॉर्डिंग कि वो किस जगह पर स्थित है। दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व। तो देखिए हरियाणा राज्य भारत के उत्तर पश्चिम भाग में है। कहां पे है? उत्तर पश्चिम भाग में है, ये हमें याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर का पुराना नाम जैंतपुरी है? हरियाणा के किस शहर का पुराना नाम जैंतपुरी है? जींद, कैथल, पेहोवा, अग्रोहा। तो देखिए जींद का पुराना नाम क्या है? जैंतपुरी है। क्या है? जैंतपुरी जींद का पुराना नाम है। तो इसकी स्थापना किसने की थी? युधिष्ठिर ने। युधिष्ठिर ने इसकी स्थापना की थी महाभारत के युद्ध से पहले। यहाँ पे एक जयंती देवी, जो विजय की देवी के नाम से हम जिसको जानते हैं, उसके मंदिर का निर्माण करवाया गया था ज्येष्ठ पांडु युधिष्ठिर के द्वारा। इसके अलावा बात करें जींद में क्या है? गजपत सिंह का किला है। राजा गजपत सिंह का किला है। रानी तालाब है। इसके अलावा भूतेश्वर मंदिर है। कैथल की बात करें, यहां पर फरल एक जगह है। फरल पे फल्गु मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? फरल में फल्गु का मेला यहां पे लगता है। कैथल में रजिया सुल्तान का मकबरा है। रजिया सुल्तान का मकबरा कहां पे है? कैथल में है। इसके अलावा नीम साहेब गुरुद्वारा, नीम साहेब गुरुद्वारा कहां पे है? कैथल में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हरियाणा का कौन सा जिला क्षेत्रफल अनुसार सबसे छोटा है? तो हम ये बताना कि हरियाणा के अंदर सबसे छोटा जिला कौन सा है दिए गए ऑप्शंस के अनुसार। तो सबसे छोटा जिला बताना है क्षेत्रफल में। पंचकुला, यमुनानगर, पलवल, इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? पंचकुला। कौन सा है? पंचकुला। पंचकुला सबसे छोटा जिला है दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगर बाय चांस इसमें ऑप्शन होता फरीदाबाद, तो फरीदाबाद हरियाणा का सबसे छोटा जिला है, और जिसका क्षेत्रफल कितना है? 741 वर्ग किलोमीटर। 741 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर को हम जानते हैं पेपर सिटी के नाम से। इसके अलावा यमुनानगर के अंदर क्या है? कपाल मोचन। कपाल मोचन क्या है? यमुनानगर के अंदर है। इसके अलावा यहां पे क्या है? जगाधरी।
और जगाधरी के अंदर क्या है? रेलवे कारखाना। जो रेलवे कारखाना है यहां पर क्या होता है? शताब्दी रेल की मुरम्मत होती है। शताब्दी रेल की मुरम्मत का कार्य कहां पे किया जाता है? जगाधरी के अंदर जो रेलवे कारखाना है वहां पर इसकी मुरम्मत का काम किया जाता है।